Now the topic of discussion is point number 29 that is कि जो सिमिलैरिटी होती है कार्डिक मसल और स्केलेटन मसल की वो क्या होती है। वो ट्रांसवर्स टायरेशंस होती हैं कि दोनों मसल्स के अंदर जो है ट्रांसवर्स टायरेशंस होती हैं। अब हम कंपैरिजन पढ़ते हैं स्केलेटन मसल का, स्मूथ मसल का और कार्डिक मसल्स का। अब जो स्केलेटन मसल होते हैं ना वो स्टायरेटेड होते हैं, जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो भी स्टायरेटेड होते हैं, इनमें स्टायरेशंस होती हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर कोई स्टायरेशंस नहीं होती हैं, इसीलिए उनको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, हमारा खुद का कंट्रोल होता है, हम स्केलेटन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डिक मसल्स को और स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। स्केलेटन मसल्स के अंदर कोई इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होती है, कार्डिक मसल्स के अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसकी वजह से कार्डिक मसल सेल जो है सिंसेशन के तौर पे काम करते हैं कि सबका सब एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक साथ ही रिलैक्स करते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर भी कोई इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होती हैं। स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वेरी रैपिड होती हैं, कार्डिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बट नॉट वेरी रैपिड। स्मूथ मसल्स की स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, टोनिक होती हैं और सस्टेन्ड होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स की टोनिक होती हैं, सस्टेन्ड होती हैं और स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। कार्डिक मसल्स की रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और स्केलेटन मसल्स की वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डिक मसल्स आपकी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं और स्मूथ मसल्स भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटन मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्केलेटन मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन सी होती है और फिर आपके बाद में कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर भी कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन नहीं होती है, इनके अंदर कैलमोडुलिन होती है, तो इसलिए स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम कैलमोडुलिन के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। स्केलेटन मसल्स के अंदर टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स के अंदर भी टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर टी ट्यूब्यूल्स नहीं होती हैं। स्केलेटन मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है या जिनका यूनिट होता है वो एक्टिन मायोसिन सार्कोमेयर बनाते हैं। कार्डिक मसल्स के अंदर भी एक्टिन मायोसिन सार्कोमेयर बनाते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन ऑर्गेनाइज्ड होके सार्कोमेयर नहीं बनाते हैं, बल्कि ये होमोजेनस होते हैं, स्टायरेटेड नहीं होते। ठीक है, होमोजेनस नजर आते हैं जो एक्टिन मायोसिन होते हैं, ये सार्कोमेयर नहीं बनाते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर और स्टायरेटेड भी नहीं होते हैं। ठीक है, जो कार्डिक मसल्स हैं और जो आपके स्केलेटन मसल हैं दोनों के अंदर एक्टिन मायोसिन फॉर्म्स होती हैं जो कि सार्कोमेयर बनाती हैं। ठीक है, अब जो स्केलेटन मसल्स हैं वो स्टायरेटेड है, वो वॉलंटरी है, उसके अंदर कोई इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होती है, इनकी वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कैल्शियम और ट्रोपोनिन सी के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, टी ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके अंदर और एक्टिन मायोसिन से सार्कोमेयर बन जाता है। कार्डिक मसल्स भी स्टायरेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं जिसके जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, एक्टिन मायोसिन सार्कोमेयर बनाते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो नॉन स्टायरेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, कोई इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होती है, स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, इनकी टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके अंदर ट्रोपोनिन भी नहीं होता है तो कैल्शियम कैडमोडुलिन के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, टी ट्यूब्यूल्स भी नहीं होती हैं और इसमें सार्कोमेयर भी नहीं बनता है और ये होमोजेनियस सा पेयर नजर आते हैं बजाय के स्टायरेटेड के। जो स्केलेटन मसल कार्डिक मसल के अंदर, स्केलेटन और कार्डिक मसल के अंदर सेम चीज़ होती है ना, वो इनकी होती है ट्रांसवर्स टायरेशंस। दोनों जो होते हैं ना वो स्टायरेटेड मसल्स होते हैं, ट्रांसवर्स टायरेशंस कॉमन होती हैं दोनों में। अब इसकी डिटेल्स में सबसे पहले आता है जो स्केलेटन मसल होते हैं उनके अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम से उनको इनोवेट करता है। ठीक है, स्केलेटन मसल को सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनोवेट करता है। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं इनकी बेली जो होती है वो फ्लैशी होती है और ठीक है, जो बेली होती है ना वहाँ पे आपका ज़्यादातर फ्लैश होता है जो अलॉन्ग इट्स लेंथ होती है। ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर सस्टेन्ड और स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स में सस्टेन्ड और स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। स्केलेटन मसल्स में सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको सप्लाई करता है। स्केलेटन मसल की जो बेली होती है वो फ्लैशी होती है। स्केलेटन और कार्डिक मसल्स के अंदर जो सेम चीज़ होती है वो इनकी स्टायरेशंस होती हैं, ट्रांसवर्स टायरेशंस होती हैं दोनों में। और इस तरह से भी आता है कि स्केलेटन और कार्डिक मसल की क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के अंदर टी ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, दोनों के अंदर ट्रांसवर्स टायरेशंस भी होती हैं। जो मेजर डिफरेंस है कार्डिक मसल्स का और स्मूथ मसल्स का वो उनकी नेचर है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की नेचर से हम डिफरेंशिएट करते हैं कार्डिक मसल्स को और स्मूथ मसल्स को। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कार्डिक मसल को स्मूथ मसल से। बेजल स्टेट के अंदर जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना कार्डिक मसल्स के लिए वो फैटी एसिड्स होते हैं। जब आपकी बेजल स्टेट होगी तो फैटी एसिड से आपके हार्ट के मसल्स को, कार्डिक मसल्स को एनर्जी मिलती है।
कार्डियक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है क्योंकि इनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। कार्डियक मसल्स के अंदर टेटिनी नहीं होती है क्योंकि इनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। जब हम स्केलेटन मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, कैल्शियम इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है। जब हम स्केलेटन मसल्स को स्टिमुलेशन पे कैल्शियम इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है, ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है। प्रोटीन्स जो इम्पॉर्टेंट होती हैं स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल्स के लिए नहीं चाहिए, वो उसमें ट्रोपोनिन आती है, ठीक है। ट्रोपोनिन सी आपके स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होती है क्योंकि वो कैल्शियम के साथ बाइंड करती है, लेकिन स्मूथ मसल्स के लिए ट्रोपोनिन सी नहीं रिक्वायर्ड होती। प्रोटीन में ट्रोपोनिन आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराती है, लेकिन स्मूथ मसल के लिए नहीं चाहिए होती। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं इनका स्पेसिफिक फीचर है, डिफ्रेंशिएट करता है कार्डिक मसल का स्केलेटन मसल्स के से, कि जो कार्डिक मसल्स का एक स्पेसिफिक फीचर ये होता है कि इनके अंदर कभी भी टेटनी नहीं होती, नेवर गेट टेटेनाइज्ड। जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्ग होता है, इनमें टेटनी कभी भी नहीं होती है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें सस्टेन्ड स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। स्केलेटन मसल्स के अंदर वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी, कार्डिक मसल्स के अंदर रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और स्मूथ मसल्स के अंदर स्लो और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। जो स्केलेटन मसल्स होता है इसमें हमें मल्टीपल न्यूक्लियाई नजर आते हैं जो कि पेरिफ्री पे लोकेटेड होते हैं। जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो हमें मोनोन्यूक्लिएटेड नजर आते हैं। जो पेरिसाइट्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्मूथ मसल्स को, ठीक है, ब्लड वेसल्स के, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को पेरिसाइट्स सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को पेरिसाइट्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स टोनिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं वो टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। वैसे जो आपका स्मूथ मसल होता है वो स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है। जो टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपकी स्लो मेंटेन्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। स्लो मेंटेन्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, और स्मूथ मसल्स आपके मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स टोनिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। उसके बाद आती हैं स्लो वेव्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल सेल्स के अंदर आती हैं, उसमें ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होते हैं। जो स्लो वेव्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल सेल्स के अंदर वो ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होते हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो आपकी स्लो वेव्स आती हैं वो ऑसिलेटिंग आरएमपीज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स जो जीआईटी के अंदर होते हैं इनकी दो लेयर्स होती हैं, एक सर्कुलर लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। डायज़ेपाम स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करती है इंटरनंशियल न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करके, ठीक है। इंटरनंशियल न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करती है और डायज़ेपाम आपके स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स कर देती है। डायज़ेपाम स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स कर देती है इंटरनंशियल न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करके। कंपेयर्ड विद रेस्टिंग स्टेट ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज द कैलोरीज नीड ऑफ स्केलेटन मसल्स आर मीट बाय, ठीक है। जब आप एक रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, जब प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज के अंदर जो आपकी कैलोरिक नीड होती है स्केलेटन मसल की वो किस तरह से होती है कि फ्री फैटी एसिड्स का रिलीज होता है आपके एडिपोज टिश्यू से, ठीक है। कि जो आपका जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी जो कैलोरिक नीड है स्केलेटन मसल्स की वो फ्री फैटी एसिड से पूरी होती है। आपका एडिपोज टिश्यू आपके फैट्स को रिलीज करता है और फिर आपका स्केलेटन मसल से वो एनर्जी ले लेते हैं, स्केलेटन मसल्स एनर्जी ले लेते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था जो कि डिफरेंस पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिफरेंट आर्टरीज के अंदर बॉडी की, ठीक है। जो मेजर डिफरेंसेस है वो किस में आता है, स्केलेटन मसल की आर्टीरियोल और विन्यूल्स के अंदर, ठीक है। जो स्केलेटन मसल्स के जो आर्टीरियोल्स और विन्यूल्स होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिफरेंस होता है। एक पर्सन था उसको एक ब्लंट पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ एब्डोमेन में। अच्छा, अब ये था कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो कि डिफरेंस पढ़ रहे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट आर्टरीज के अंदर बॉडी के। जो मेजर डिफरेंसेस उनको मिला वो स्केलेटन मसल्स के आर्टीरियोल्स और विन्यूल्स में मिला। जो स्केलेटन मसल्स के आर्टीरियोल्स और विन्यूल्स होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक मेजर डिफरेंस होता है। एक बंदा था उसको ब्लंट पेनिट्रेटिंग वुंड हुआ एब्डोमेन के अंदर। जब उसकी हीलिंग हुई जो ऑल सेल थे वो G1 फेज के अंदर एंटर हो गए, एक्सेप्ट कौन से सेल थे G0 फेज के अंदर रहते हैं, ठीक है। जो स्केलेटन मसल सेल्स होते हैं वो G0 फेज के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। स्केलेटन मसल सेल्स आपके G0 फेज के अंदर ही रहते हैं रिगार्डिंग जनरल विजुअल एफरेंट,
ठीक है, जो आपकी GVE जनरल विज़रल एफरेंट होती है वो आपके स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को सप्लाई करती है। जनरल विज़रल एफरेंट आपके ग्लैंड्स को और स्मूथ मसल्स को सप्लाई करती है। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की? आपके फंडस ऑफ स्टमक पे। ठीक है, फंडस ऑफ स्टमक के अंदर 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। फंडस ऑफ स्टमक पे 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जो आपका GIT होता है, GIT के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। और फंडस ऑफ स्टमक के ऊपर आपकी 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है स्केलेटन मसल्स का ट्रॉमा के अंदर, इसमें प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है जब आपको ट्रॉमा होता है स्केलेटन मसल्स का। ठीक है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स की वजह से आपकी प्रोटियोलाइसिस होगी। स्केलेटन मसल्स आपके टेंडन से बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। स्केलेटन मसल्स टेंडन से बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। अभी लिखा हुआ है कि कौन से हैं जो कि लीस्ट अफेक्टेड होते हैं ब्लड लॉस से? स्केलेटन मसल। जब ब्लड लॉस होता है तो स्केलेटन मसल सबसे कम ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो ब्लड फ्लो आपका स्केलेटन मसल्स के लिए बढ़ जाता है। स्केलेटन मसल का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एक्सरसाइज में। और ब्लड लॉस अगर आपका हो रहा है तो स्केलेटन मसल सबसे कम अफेक्टेड होते हैं। अब हेल्दी मैन के अंदर जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सीड कर जाती है ब्लड सर्कुलेशन से टू डिलीवर ऑक्सीजन इन स्केलेटन मसल। ठीक है, अब जब नॉर्मल बंदा होगा ना तो उसकी जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होती है, जब जो उसको ब्लड सर्कुलेशन से ऑक्सीजन मिल रही होती है, उससे अगर एक्सीड कर जाए स्केलेटन मसल्स के अंदर। ठीक है, स्केलेटन मसल्स में क्या होता है, इन हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स एक्सीड द ब्लड सर्कुलेशन टू डिलीवर ऑक्सीजन इन स्केलेटन मसल्स। हेल्दी मैन के अंदर जो आपके स्केलेटन मसल की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन से ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो उनको ब्लड लॉस से इफेक्ट नहीं होते। एक्सरसाइज के अंदर आपके जो है वो ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा हो जाता है स्केलेटन मसल के अंदर। वो इसलिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो डिमांड होती है स्केलेटन मसल्स की ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाती है। एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स इज कॉल्ड इनिशियल हीट। ठीक है, वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे जब आपके स्केलेटन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, इसे हम कहते हैं इनिशियल हीट। कौन से कॉजेज़ हैं जो कि राइगर मॉर्टिस कराती हैं आपके स्केलेटन मसल्स के अंदर? ATP के डिक्रीज़ होने की वजह से आपके राइगर मॉर्टिस डेवलप हो जाता है। जो क्रॉस ब्रिज होते हैं सार्कोमेयर के स्केलेटन मसल्स के अंदर, उसमें मायोसिन और एक्टिन होती हैं। क्रॉस ब्रिजेस मायोसिन के बने हुए होते हैं। फुल कंट्रैक्शन जब होती है स्केलेटन मसल की तो 2 Z डिस्क जो होती हैं वो टच करती हैं आपके एज ऑफ मायोसिन फिलामेंट को। जब आपकी पूरी कंट्रैक्शन हो जाती है तो जो 2 Z डिस्क होती हैं वो आपके मायो फाइलामेंट्स के एजेस को टच करती हैं। और स्मूथ मसल्स की जो होती है ना वो करेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं और स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन हो जाती है।